Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो आज सुबह सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे टिफ़िन बनाना था, तो मैंने वो शूट नहीं किया है, लेकिन खाना बन चुका है। तो हमारी भी सब्जी साथ में बना दी है, चावल भी बना दिए, सिर्फ आटा रखा है। दोपहर को मैं रोटी बनाऊंगी। तो आज मेरे हस्बैंड है वो टिफ़िन लेकर गए हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगी काम घर का। तो बस यहाँ पर बर्तन भी ऐसे ही पड़े, और यहाँ पर आज ओनियन पोटैटो की सब्जी बनाई है, चावल बनाए, वो भी बना कर रख दिया है। तो आज सुबह सुबह ही खाना बन चुका है, तो फिर खाना बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे करना है पूरा घर का काम। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो कपड़े हैं, सब नए कपड़े, उसको मुझे हाथों से वॉश करना है, क्योंकि 2 दिन हम शादी में गए थे। तो फिर बाहर बारिश जैसा भी मौसम है, तो फिर थोड़े कपड़े मैं धोऊंगी, थोड़े रख दूंगी। तो अभी पूरा घर का काम करना है। तो बस यहाँ पर जो कपड़े है उसको मैं भिगो दूंगी। तो बस यहाँ पर एरियल लिक्विड है वो ले लिया है। तो जो कपड़े हाथों से वॉश हो सकते हैं वही मैंने यहाँ पर धोए हैं। तो बस यहाँ पर कलर वाले जो कपड़े हैं उसको मैं अलग रखूँगी, जिसमें कलर जा रहा है उसमें लास्ट में जो डालूँगी। तो ये नए कपड़े हैं सारे, तो इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि नए होते हो तो फिर उसके अंदर से कलर जाता है। तो उसको मैं हाथों से ही वॉश करती हूँ। तो कल भी ज़्यादा कपड़े थे, तो इतने कपड़े रख दिए थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी सुखाने की। तो फिर आज जो रनिंग के कपड़े हैं वो ज़्यादा नहीं थे, तो उसको मैंने रख दिए हैं। तो ये सारे नए कपड़े उसको मैं धुल दूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से जो मॉर्निंग के टाइम है वो काम चलता रहता है। तो यहाँ पर भी इसको भी मैं वॉश कर दूँगी। बकेट के अंदर ये सारे कपड़े रखने हैं, उसको मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर रहता है तो धूल वाला हो ही जाता है। और सारे कपड़े को इस तरीके से मैंने अलग अलग रखा है, क्योंकि इसमें से कलर जा रहा है तो फिर आपस में लग जाता है। तो बस जो कलर नहीं जाता है उसको मैंने साथ में रखा हुआ है। Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Cause we already lost. Addicted to the rush. तो बहुत ही सारे कपड़े हो चुके थे। वैसे तो मेले नहीं होते हैं नए कपड़े, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, कलर जाता है इस तरीके से। तो मैंने सारे कपड़े को अलग अलग ही रखा था। तो बस सुबह के टाइम अभी घर का काम भी अंदर करना है, लेकिन पहले सोचा कि कपड़े धो देती हूँ, ताकि बाहर अच्छी धूप होती है तो फिर सूख जाते हैं। तो 2 दिन हम गए थे शादी में। मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा शूट किया, तो वो आप लोग एंजॉय कीजिए। तब तक मैं कपड़े धोती हूँ। To fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. तो आज है हल्दी। ये हल्दी की रस्म है, पूरा डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा क्यूट सा है। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो हो चुका है दूसरा दिन। यहाँ पर ये बांधड़ी की साड़ी है, वो मैं पहनने वाली हूँ। How can you know what's in our mind when in between the good and bad there's such a thin line? How can you? तो यहाँ पर आई हुई है बारात। तो हम सब लोग आए हैं बारात को सामने, बारात को लेने के लिए आए हैं। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से शादी का मंडप है, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया था, व्लॉग नहीं बनाया था, बस थोड़ी सी झलक ही दिखाई है आप लोगों को। तो बस अब घर का काम है वो करते हैं। तो इतना ही मैंने शूट किया था। तो बस यहाँ पर कपड़े भी मेरे हो चुके हैं, तो बस इसको सुखा देती हूँ। तो बस कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, तो बस उसको सुखा देती हूँ। उसके बाद ही घर का जो काम है, मॉर्निंग का रूटीन, वो स्टार्ट करते हैं। तो हर हाउसवाइफ की कोशिश ही रहती है सुबह के टाइम के जल्दी से जल्दी घर का काम है वो स्टार्ट हो करे, जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से जो है घर का काम करते रहते हैं, तो फटाफट से हो जाता है। अगर जो बैठ गए तो फिर बिल्कुल भी होता नहीं है।
तो बस यहाँ पर कपड़े हैं वो भी मैंने धुल दिए हैं, और यहाँ पर मैट है वो भी मैंने जो कल धोई थी हाथों से वॉश की थी तो वो भी सूख गई है। एक गीली है तो उसको रहने दिया है। तो ये बाहर की मैट थी तो उसको मैं फिर से यहाँ पर लगा दिया है। तो बस चलते अंदर। इतने सारे कपड़े अभी भी मैंने रख दिए हैं तो वो मैं कल धोऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। बस अब डस्टिंग है वो चालू करते हैं, मॉर्निंग रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से जो सुबह का काम है वो जल्दी से जल्दी कैसे करें वही मैं कोशिश करती रहती हूँ कि फटाफट से जो निपट जाए। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें इधर की उधर पड़ी उसको मैं सेट कर देती हूँ, अपनी जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल है मेरे बेटे का उसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सफाई करते हैं लेकिन ऊपर डस्ट आ ही जाती है। तो बस कुछ इसी तरीके से जो मेरा रूटीन रहता है, पहले मैं डस्टिंग कर ही लेती हूँ उसके बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। वैसे तो हर कोई ऐसे ही करता है। तो मेरे बेटे के कमरे में डस्टिंग कर ही रही थी तो मैंने सोचा कबर्ड चेक कर लेती हूँ। उसका कबर्ड इस तरीके से ही हो जाता है, चाहे मैं कितनी बार उसके कपड़े सेट करूँ लेकिन वो इसी तरीके से जब पहनता है तो बस ऐसे ही खींचता है, तो फिर सारा कबर्ड इस तरीके से मेसी हो ही जाता है। तो बस मैं कर रही थी डस्टिंग तो मैंने सोचा खोल कर देखती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं सेट कर ही देती हूँ कि जितनी बार करो तो बच्चे तो ऐसे ही कर देते हैं। तो बस उसका कबर्ड है उसको भी मैंने सेट कर दिया है। तो बस अब चलते हैं बाहर। तो पूरे घर में डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मेरे बेटे के कमरे में, हमारे बेडरूम में, वहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर लिविंग रूम है, वहाँ पर बैठकर मैं नीचे जो सोफ़ा है उसके नीचे भी मैं अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं निकालते हैं तो फिर डस्ट जमा होती रहती है। तो बस यहाँ पर बाहर आंगन है वहाँ पर भी मैं सफाई कर दूंगी, क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस यहाँ पर फ़ोन पर बात भी कर रही हूँ और एक हाथ से काम भी कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से जो घर को मैं मैनेज कर कर रखती हूँ। तो ऐसे ही फ़ोन पर बातें करते करते ही मैं घर का काम है वो कर रही हूँ, क्योंकि बैठ गए तो फिर घर का काम ऐसे ही रह जाता है। तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाता है। तो बस यहाँ पर आंगन की सफाई है वो भी मैंने कर दी है। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो आज सबसे पहले यहाँ पर बाहर आंगन में थी तो वहाँ पर ही मैं सोचा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश की सीजन चालू हुए तो आंगन जितनी बार करो उतनी बार ऐसा ही हो जाता है। कल भी बारिश हुई थी तो इसीलिए पहले मैंने आज आंगन की सफाई कर दी, ताकि बारिश आए तो फिर मुझे कोई झंझट ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। वरना क्या होता है कि बारिश आ जाती है तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर इस तरीके से जो आंगन है गंदा ही रह जाता है। तो इससे अच्छा है मैं पहले यहाँ पर ही क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद चलते अंदर। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। जो चाय के, नाश्ते के, खाने के जो सारे बर्तन है वो सब मैं यहाँ पर कर दूंगी। What's in our heart when often hate motivates and love tears you apart? Artificial love, artificial love, artificial love. We just make it. तो बर्तन को साफ़ करने के बाद वहाँ पर सिंक है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया। उसके बाद बारी आती है गैस स्टव की, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, सफाई कर दिया है। काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से पूरी तरह से साफ़ कर दूंगी। तो बस ज़्यादातर घर का सारा काम हो ही चुका है, सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है। तो बस किचन को क्लीन करने के बाद मैं सीधा जो पोछा लगाऊंगी। तो बस जब भी पूरा घर का काम हो जाता है तो बस मन को सुकून, शांति मिलती है। कौन कौन है जो घर का इस तरीके से काम हो जाने पर उसको शांति मिलती है? मेरा तो ऐसा ही है कि मैं साफ़ सुथरा घर जो देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मेरा किचन है वो भी क्लीन हो चुका है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, और बाजू में दी गई बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।